नमस्कार साथियों, एक्सीलेंट क्लासेज के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन है। आइए संवैधानिक ज्ञान और आधुनिक विद्या के इस संगम में डुबकी लगाते हुए अपनी यात्रा को प्रारंभ करें। आइए साथियों, आज हम पढ़ेंगे भारत के उपराष्ट्रपति टॉपिक को। देखिए, हम भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में आज पढ़ेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति क्या होते हैं और उनकी शक्तियां क्या क्या होती हैं, आज हम इन सभी बातों का अध्ययन करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा और हो सके तो अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति, देखिए भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में कहाँ लिखा है, तो अनुच्छेद 63 में लिखा है। अनुच्छेद 63 क्या कहता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख करता है। अब आइए देखते हैं भाई, भारत के उपराष्ट्रपति हैं तो उनके पद की योग्यता क्या होगी मेरे भाई, योग्यता क्या होगी, योग्यता को देख लेते हैं, है ना। उनका चुनाव कैसे होगा, यानी निर्वाचन की विधि या प्रक्रिया को देख लेंगे। उसके बाद उनका कार्यकाल क्या होता है, उनकी शक्तियां क्या होती हैं, और जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं उन्हें वेतन और भत्ते कितना मिलता है, इन सभी बातों को हम देख लेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे निवेदन है कि अगर आप, है ना, संविधान के अन्य टॉपिक शुरू से आप नहीं देखे हैं तो जाइएगा प्ले लिस्ट में, आपको सारी बातें एक साथ मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं भाई अनुच्छेद 63 में क्या लिखा है। देखिए, बात करें हम अगर अनुच्छेद 63 की, तो क्या लिखा है अनुच्छेद 63। पहली बात तो यह है कि यह उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख करता है। ठीक, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख करता है। इसे ध्यान रखेंगे, क्या लिखा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में लिख रखा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भाई, तो आइए क्या है कि अनुच्छेद 63 में क्या लिखा है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अर्थात उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख कहाँ है, तो अनुच्छेद 63 में है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और क्या लिखा है भाई अनुच्छेद 63 में, तो देखिए उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है ना, जिसके कार्यों का भी उल्लेख कहाँ पे है, तो अनुच्छेद 63 में है। क्या लिखा है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इतना ध्यान रखेंगे। यानी जो भारत के उपराष्ट्रपति है ना, वो राज्यसभा के क्या होंगे, तो पदेन सभापति होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आगे क्या लिखा है कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, तो ये बातें कहाँ पे लिखा हुआ है, अनुच्छेद नंबर 63 में लिखा है, इन्हें ध्यान रखेंगे। तो आइए देख लेते हैं भाई अनुच्छेद 63 में क्या लिखा है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख करता है, इन्हें ध्यान रखेंगे। ठीक, अब देखो भैया, जो उपराष्ट्रपति है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो कार्य करने के केस में क्या होगा मेरे भाई कि राष्ट्रपति जितने भी काम करते हैं वो सारे काम कौन करेगा, तो उपराष्ट्रपति करेगा, ये बात 63 में लिखा हुआ है, इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका मतलब क्या है कि उपराष्ट्रपति की ये जिम्मेदारी होगी कि वह राज्यसभा का, है ना, संचालन सुचारू रूप से करे। और दूसरा क्या होगा कि राष्ट्रपति के कार्यों में कोई व्यवधान ना हो, इसलिए हम लोग किसका पद लिए हैं, तो उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। और कहाँ से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं भाई कौन बनेगा उपराष्ट्रपति, यानी उपराष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में अगर हम बात करें कि कौन बनेगा उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या होगी, तो इसका उल्लेख कहाँ है, अनुच्छेद 66(3) में है, इसको ध्यान रखेंगे। 66(3) में क्या लिखा है ना, उपराष्ट्रपति पद की योग्यता लिखा है। क्या होगी योग्यता, तो 4 बातें ही लिखा है। पहली बात क्या है कि भारत का नागरिक हो, यानी जो ही व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है उसे पहला कंडीशन क्या देना पड़ेगा कि वो भारत का नागरिक हो। एक बात ध्यान रखेंगे, भारत का नागरिक हो ऐसा बोला है, मूल रूप से भारत का नागरिक हो ऐसा नहीं लिखा है। तो अगर कहीं आ जाए कि मूल रूप से भारत का नागरिक हो तो वो बात गलत हो जाएगी। ठीक मेरे भाई, तो याद रखेंगे केवल कितना है
कि भारत का नागरिक होना चाहिए, इतना ही लिखा है। मूल रूप से भारत का नागरिक हो ऐसा नहीं लिखा है। दूसरी बात क्या है कि न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। तो राष्ट्रपति यानी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की आयु है ना, न्यूनतम आयु 35 वर्ष बोल रखा है। इसका सीधा सा मतलब है कि अधिकतम आयु की गणना नहीं किया है, यानी अधिकतम आयु कितना होगा इस बात का उल्लेख संविधान में नहीं है। अब देखिए, कोई व्यक्ति अंतिम सांस तक यानी जब तक वो जिंदा है ना, उपराष्ट्रपति के पद पर चुनाव लड़ सकता है, ऐसी व्यवस्था की गई है, इसे ध्यान रखेंगे। तो भारत का नागरिक हो, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, ये दूसरी बात है। और तीसरा क्या कंडीशन दिया है कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्या लिखा है तीसरा, अगर हम बात कर दें कि तीसरी क्वालिफिकेशन इसका क्या है, तो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ये है। और अगर हम बात कर दे चौथा क्वालिफिकेशन क्या है मेरे भाई, तो चौथा हो जाएगा किसी भी लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद की बात किया है, यानी किसी भी लाभ के पद पर न हो। तो याद रखेंगे, भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में लाभ के पद को समझाया अथवा परिभाषित नहीं किया गया है। ये जिम्मेदारी संसद के ऊपर छोड़ दी गई है कि कौन सा पद लाभ के पद के अंतर्गत आएगा अथवा नहीं आएगा। तो इतना ध्यान रखेंगे कि जो राष्ट्रपति होते हैं, जो उपराष्ट्रपति होते हैं और जो राज्यपाल होते हैं, उनका पद लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आता है, इतना ध्यान रखेंगे। तो उपराष्ट्रपति की 4 योग्यताएं हो गई। क्या क्या हो गया भाई मेरे? पहला हो गया भारत का नागरिक हो, मूल रूप से भारत का नागरिक हो, ऐसा नहीं बोला है। दूसरा क्या है मेरे भाई कि न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, अधिकतम आयु की बात नहीं किया है। तीसरा क्या बोला है, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, अर्थात राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। चौथा क्या बोला है, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, तो लाभ के पद को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, इसे ध्यान रखेंगे। यानी है ना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के पद को लाभ के पद के अंतर्गत नहीं माना जाता है। जनरली क्या होता है, लाभ का पद की ऐसा पद जहां से आप फंड को है ना आवंटित कर सके, वो पद क्या होगा, लाभ के पद के अंतर्गत आता है। और जिस पद से आप फंड को आवंटित नहीं कर पाते हैं, उसे लाभ का पद नहीं माना जाता है। अपवाद स्वरूप हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल। ये 3 लोगों का जो पद है वो लाभ के पद के अंतर्गत नहीं माना जाता है। अब आइए, अब बात करें भैया, ये तो हो गया है ना, योग्यता क्या होगी। अब आगे देखेंगे हम निर्वाचन की पद्धति या प्रक्रिया, है ना, कि राष्ट्रपति यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग वोट कर सकते हैं, और वोट करेंगे तो भाई वोट की प्रक्रिया या विधि क्या होगी निर्वाचन की, इन सब बातों को देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल यानी कौन लोग वोट करेंगे। तो याद रखेंगे, अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो सारे सांसद और विधायक, जितने भी विधायक हैं, जितने भी सांसद हैं, सबके सब लोग भाग लेते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। मगर जो सांसद या विधायक मनोनीत होते हैं वो लोग भाग नहीं लेते हैं, ये तो राष्ट्रपति का होता है। उपराष्ट्रपति के बारे में बात कर दें तो ऐसे लोग जो सांसद हैं, चाहे वो लोकसभा से हो, चाहे वो राज्यसभा से हो, चाहे वो निर्वाचित हो, चाहे वो मनोनीत हो, वो दोनों है ना भाग लेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में। यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेंगे, इतना ध्यान रखेंगे। लोकसभा से हो, राज्यसभा से हो, और वो होने क्या चाहिए, तो सांसद होने चाहिए, विधायक इसमें भाग नहीं लेते हैं, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो निर्वाचक मंडल में क्या हो गया, कौन लोग वोट करेंगे, जो लोग सांसद होंगे ना, चाहे वो राज्यसभा से हो चाहे लोकसभा से हो, वो वोट कर सकते हैं राष्ट्रपति, ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में। अब देखिए, वोट तो करेंगे, तो वोट किस प्रकार करेंगे, निर्वाचन की विधि क्या होगी। अगर हम इसके बारे में बात कर लें कि निर्वाचन की विधि
उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि का उल्लेख कहाँ है? तो पहली बात कहाँ है? अनुच्छेद 66 में। क्या लिख रखा है अनुच्छेद 66 में? यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया या विधि का उल्लेख है। कौन सी विधि से होता है? तो एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति से होता है। इसको ध्यान रखेंगे, एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति। यानी जो वोटर होंगे ना, वो क्या करेंगे? वोट वरीयता क्रम में देंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई। अब आइए बात कर लें कि निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी। आखिर भाई है ना, विधि तो देख लिया कि किस विधि से वोट डाला जाएगा। तो एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति से तो वोट पड़ेगा। मंडल कौन होंगे, कौन लोग भाग करेंगे? तो जितने सांसद होंगे, चाहे वो लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से हो, चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, वो लोग भाग कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि निर्वाचन की है ना प्रक्रिया क्या होती है। तो आइए देख लेते हैं निर्वाचन में कैसे नॉमिनेट होते हैं, यानी उपराष्ट्रपति का पर्चा भरने के पहले क्या होता है, उन बातों को देख लेते हैं। तो आइए देखिए, अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनके नाम के 20 लोग प्रस्तावक होने चाहिए। यानी उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार के नाम के 20 लोग प्रस्तावक होंगे और 20 लोग अनुमोदक होंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी 20 प्रस्तावक और 20 क्या होंगे? तो अनुमोदक हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में पूछ लेगा सीधा, प्रस्तावक कितने होते हैं? तो 20 लोग। अनुमोदक कितने होते हैं? तो 20 लोग। जो व्यक्ति प्रस्तावक होगा वो अनुमोदक नहीं हो सकता, और जो व्यक्ति अनुमोदक होगा वो प्रस्तावक नहीं हो सकता। इसे ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई। और ये जो 20 प्लस 20, 20 प्लस 20 अर्थात 40 लोग हैं, ये 40 लोग किसी अन्य के प्रस्तावक या अनुमोदक नहीं हो सकते। ये बात भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भाई। अब आइए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावक और अनुमोदक हमने देख लिया। अब देखो भैया, अगर हम बात कर दें कि भाई कौन होगा प्रस्तावक, तो जो लोग राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, यानी बात किसकी हो रही है? उपराष्ट्रपति ना। तो जो लोग उपराष्ट्रपति को वोट दे सकते हैं, यानी उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट दे सकते हैं, वही लोग प्रस्तावक या अनुमोदक होंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। कोई तीसरा व्यक्ति प्रस्तावक या अनुमोदक नहीं हो सकता है। अब देखिएगा, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है इसमें वोट कैसे दिया जाएगा? तो वरीयता क्रम में दिया जाएगा, और जो एक उम्मीदवार कोटा प्राप्त नहीं करेगा तो उसका वोट ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे उम्मीदवार को। इतना ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई। तो अब आइए आगे देखते हैं। अगली बात क्या है कि अगर हम बात कर दें है ना कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में और क्या होता है भाई, तो जो उपराष्ट्रपति होता है उसके निर्वाचन में है ना, जो चुनाव है वो चुनाव आयोग करवाता है। पहली बात तो ये याद रखेंगे कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाएगा? तो चुनाव आयोग करवाएगा। दूसरी बात क्या है कि जमानत राशि कितनी होती है? तो 15,000 रुपए होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तीसरी बात यह है कि जमानत राशि कहाँ जब्त होती है? तो आपके आरबीआई में होता है, आरबीआई में। से ध्यान रखेंगे। अब देखिए क्या है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी सांसद भाग लेंगे, वोट वरीयता क्रम में देंगे। चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति से होगा। जितने भी लोग भाग लेंगे उनका वोट का वैल्यू नहीं निकाला जाता, यानी मत मूल्य नहीं निकाला जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में, निर्वाचन में है ना, सांसदों का मत मूल्य नहीं निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि सभी सांसद भाग लेते हैं, विधायक भाग नहीं लेते हैं। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में सांसदों और विधायकों का मत मूल्य निकाला जाता था। अब आओ भैया मेरे, अब ये तो बात हो गया है ना। अब देखिए चुनाव कौन करवाएगा? तो चुनाव आयोग करवाएगा। और बात कर लें, चुनाव आयोग करवाएगा तो जमानत राशि कितना होगा? 15,000 होगा। कहाँ जमा होगा? तो आरबीआई में जमा होगा। अब आरबीआई में 15,000 रुपए जमा होगा, लेकिन जो भी उम्मीदवार 1/6 वोट, यानी डाले गए मतों का 1/6 वोट प्राप्त नहीं करेगा, उसकी जमानत राशि अर्थात 15,000 रुपए जब्त कर ली जाएगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। जमानत राशि कहाँ जमा होती है? तो आरबीआई में होता है। अब देखो चुनाव हो रहा है तो जो पीठासीन अधिकारी होगा, चुनाव करवाने का जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा, वो कौन होता है? तो बारी बारी से लोकसभा और राज्यसभा के जो महासचिव होते हैं वो बारी बारी से होंगे। अगर अब की बार मान लीजिए लोकसभा के महासचिव हैं, तो अगली बार कौन होंगे? राज्यसभा के महासचिव है ना, क्या हो जाएंगे? तो आपके हो जाएंगे पीठासीन अधिकारी। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आओ भैया, ये तो हमने देख लिया है ना। आगे बढ़ते हैं।
आगे है आपका, यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो विवाद का निपटारा केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट कर सकता है और कोई कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, तो अब आइए हम देख लेते हैं भाई आगे क्या है। आगे दे रखा है आपका, है ना, अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 69 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति पद का शपथ। अगर बात करें हम उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। इस बात को ध्यान रखेंगे। कहाँ है? तो इनसे संबंधित अनुच्छेदों में है। तो बात चल रही है किसकी? उपराष्ट्रपति का। तो उपराष्ट्रपति का शपथ कहाँ है मेरे भाई? तो अनुच्छेद 69 में है, 69 में। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्या लिखा है? क्या लिखा है भाई कि उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति निष्ठा का शपथ लेते हैं। इतना ध्यान रखेंगे। जो उपराष्ट्रपति है ना, वो किस बात की शपथ लेते हैं? तो संविधान के प्रति निष्ठा का शपथ लेते हैं। इतना ही लिखा है, इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख कहाँ है मेरे भाई? है ना, अनुच्छेद 69 में। क्या लिखा है कि उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। इन्हें ध्यान रखेंगे। तो हमने क्या देख लिया? उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख, है ना भाई। अगर हम बात करें कि उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख कहाँ है, तो अनुच्छेद 63 में है। क्या लिखा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इनका पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद क्या है कि उपराष्ट्रपति, है ना, पद की योग्यता के बारे में 4 बातें हैं। और कहाँ पे लिखा है? तो अनुच्छेद 66 3 में। भारत का नागरिक हो, मूल रूप से हो, ऐसा नहीं लिखा है। न्यूनतम आयु कितना हो? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद क्या लिखा है कि राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और लाभ के पद पे न हो, ऐसा लिखा है। उसके बाद हमने क्या देख लिया? निर्वाचक मंडल देख लिया। निर्वाचक मंडल में क्या है कि ऐसे लोग जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, वो निर्वाचक मंडल कहलाते हैं। तो कौन भाग लेता है? तो संसद के सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्य यानी जितने भी सांसद वो भाग लेंगे। अब वो चाहे निर्वाचित हो जाए चाहे मनोनीत हो जाए, दोनों भाग लेते हैं। ठीक मेरे भाई। लेकिन जो विधानसभा है उसके सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अब आगे हमने क्या देखा? निर्वाचन की विधि क्या है? तो एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति। इस पद्धति में क्या होगा कि वोट वरीयता क्रम में दिया जाता है। अगर किसी उम्मीदवार को निश्चित मत प्राप्त नहीं हुआ तो वो उसके बाद वाले उम्मीदवार को ट्रांसफर हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में, है ना, मत मूल्य नहीं निकाला जाता है। इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसकी प्रक्रिया क्या होती है? अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी? तो 20 लोग उसके नाम के प्रस्तावक होंगे और 20 अनुमोदक होने चाहिए। जो प्रस्तावक हैं वो अनुमोदक नहीं होंगे और जो अनुमोदक हैं वो प्रस्तावक नहीं होंगे। और ये जो 40 लोग हैं वो किसी अन्य के अनुमोदक या प्रस्तावक नहीं हो सकते हैं। इसे ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भाई। अब आइए, उसके बाद क्या है? उसके बाद हमने ये देखा है ना, कि ये उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? तो चुनाव आयोग करवाता है। जमानत राशि कितनी होती है? तो 15,000 होती है। कहाँ जमा होता है? तो आरबीआई में। अगर कोई उम्मीदवार 1/6 मत नहीं प्राप्त करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। फिर हमने ये देखा है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में पीठासीन अधिकारी कौन होंगे? बारी बारी से लोकसभा व राज्यसभा के जो महासचिव होते हैं वो होते हैं। इन्हें ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई। और अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी गड़बड़ी होगा तो उसकी सुनवाई कौन करेगा? केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा। यहाँ तक हमने देख लिया। अब आइए, अब आगे बात करते हैं, है ना, कि जो उपराष्ट्रपति होता है उसका निर्वाचन हो गया। शपथ के बारे में बात कर लें कि उपराष्ट्रपति किस बात की शपथ लेता है और इसका उल्लेख कहाँ है। तो इतना ध्यान रखेंगे कि जो उपराष्ट्रपति होता है ना, उसके शपथ का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 69 में। इतना ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 69 में है। इसे ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख कहाँ है? तो अनुच्छेद 69 में है। इसे ध्यान रखें। क्या लिखा है कि उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति निष्ठा का शपथ लेता है। इसे ध्यान रखेंगे। ये लाइन याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति निष्ठा का शपथ लेता है। पद व गोपनीयता जैसी शपथ का उल्लेख नहीं है। इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई। तो अगर बात करें कि उपराष्ट्रपति का शपथ कहाँ है, तो अनुच्छेद 69 में है, 69 में है। अब देखिए, हमने शपथ भी देख लिया तो कार्यकाल देख लेते हैं कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है।
तो याद रखेंगे उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख अनुच्छेद 67 में 67 में है। अनुच्छेद 67 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होगा, इसे ध्यान रखेंगे। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल मेरे भाई कितना होता है, तो 5 वर्ष का होता है। कितना होता है, 5 वर्ष का। अब देखिए 5 वर्ष का होता है, अनुच्छेद 67 में लिखा है। तो इतना ध्यान रखेंगे कि पूरे 5 वर्ष होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी कारणवश उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, वो त्याग दे देते हैं अथवा उनकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर जो चुनाव होगा ना वो पूरे 5 वर्ष के लिए होगा, शेष अवधि के लिए नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो पूरे 5 वर्ष होता है। इतना ध्यान रखें। अगर पद खाली हो जाता है किसी कारण, तो जो भी चुनाव होगा वो पूरी 5 वर्ष के लिए होगा, शेष अवधि के लिए नहीं होगा। इतना ध्यान रखिएगा। अब आइए भैया, अब हमने ये देख लिया उनका शपथ क्या है, कहाँ पे उल्लेख है, तो अनुसूची 3 में नहीं है, अनुच्छेद है ना, कहाँ पे है मेरे भाई, तो 69 में है। उसके बाद हमने देख लिया कार्यकाल, कार्यकाल कितना होगा, तो 5 वर्ष का होगा और पूरे 5 वर्ष का होगा, शेष अवधि के लिए नहीं होगा। अब देखेंगे कि अगर उपराष्ट्रपति हैं उन्हें पद से हटाना है, तो पद से हटाना है तो इस बात का उल्लेख कहाँ पे है और उसका आधार क्या होगा, इन सबको देखेंगे। तो आइए हम बात कर लें, अनुच्छेद 67 में एक बात और लिखा है। अनुच्छेद 67 में कार्यकाल था और अनुच्छेद 67 में क्या दे रखा है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। इतना ध्यान रखेंगे कि अगर उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो किस आधार पर प्रस्ताव लाया जाएगा, इस बात का संविधान में उल्लेख नहीं है, इसे ध्यान रखेंगे। यानी उपराष्ट्रपति महोदय को पद से हटाने के लिए ना जो भी प्रस्ताव आएगा वो किस आधार पे आएगा, ये तो संविधान में नहीं लिखा है। ठीक मेरे भाई, इतना ध्यान रखेंगे। अगर कोई पूछ ले आपसे कि क्या उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो प्रस्ताव आता है तो उसका आधार संविधान में लिखा है कि नहीं लिखा है, तो सीधा जवाब होगा कि संविधान में आधार नहीं दिया है कि आप किस आधार पे हटाएंगे। अब आइए अब बात कर लें कि अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है ना मेरे भाई, तो इसके लिए प्रस्ताव किस सदन में आएगा। ऑप्शन देगा लोकसभा, ऑप्शन देगा राज्यसभा, ऑप्शन देगा लोकसभा या राज्यसभा दोनों, और ऑप्शन देगा इनमें से कोई नहीं। तो इतना ध्यान रखेंगे कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सभापति है तो उसको हटाने के लिए पहले राज्यसभा में ही प्रस्ताव आएगा। तो इस बात को पूरा याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में लाया जाता है। क्यों लाया जाता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मान लीजिए प्रस्ताव आ गया है, अब प्रस्ताव पर चर्चा होने के 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचित करना होता है कि महोदय आपको हटाने हेतु कोई प्रस्ताव राज्यसभा में आ चुका है। इतना ध्यान रखेंगे। यानी जो भी हटाने का आधार है वो संविधान में दिया नहीं है। उपराष्ट्रपति को कैसे हटाएंगे इसका उल्लेख अनुच्छेद 67 में है। ठीक मेरे भाई, क्या लिखा है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अब आ गया है तो प्रस्ताव पर चर्चा होने के 14 दिन पहले, इतना ध्यान रखेंगे कि प्रस्ताव पर चर्चा होने के 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचित करना होता है, इसे ध्यान रखेंगे। अब देखो भैया, अब बिल रखा गया है ना, प्रस्ताव आ गया है राज्यसभा में, तो राज्यसभा में प्रॉपर विचार विमर्श होगा। विचार विमर्श होने के बाद वोटिंग होगी और वोटिंग होने के बाद यदि राज्यसभा अपनी तत्कालिक सदस्य संख्या के बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर देती है, यानी राज्यसभा को किस हिसाब से पार करना होगा, तो उपस्थित व मतदान करने वालों के बहुमत से, यानी जितने लोग उपस्थित हैं उनके बहुमत से। इतना ध्यान रखेंगे। और बहुमत कैसा होगा, तो सामान्य बहुमत होगा, है ना, इसे भी ध्यान रखेंगे। अब आओ भैया, तो क्या लिखा है कि राज्यसभा अपनी तात्कालिक सदस्य संख्या के बहुमत से प्रस्ताव को पारित करती है तो प्रस्ताव लोकसभा में जाएगा, और यदि लोकसभा इस प्रस्ताव से सहमत हो जाए, बस केवल सहमत हो जाए, तो उसी समय से उपराष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है। इतना ध्यान रखिएगा। यानी राज्यसभा से प्रस्ताव पास होने के बाद वो कहाँ जाएगा, तो लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा केवल इस प्रस्ताव से सहमत हो जाए तो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है, इसे ध्यान रखिएगा।
तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। आए तो भी और ना आए तो भी वीडियो को एक बार दो बार देख लीजिएगा और आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक मेरे भैया, अगर आप चाहते हैं पीडीएफ आपको मिले तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब आ जाओ मेरे भाई, अब बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति को हटा दिया, ठीक बात है। तो उपराष्ट्रपति की शक्तियां क्या होती हैं, उनके पावर क्या होते हैं, उन्हें जरा ध्यान से देखिएगा। बात क्या करता है कि, है ना, पहली बात कर दे कि जो राज्यसभा होता है उसके पदेन सभापति कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। अब पदेन सभापति है तो क्या करेंगे कि सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने का दायित्व किस पे होता है, तो उपराष्ट्रपति पे होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भैया। उसके बाद क्या है कि राज्यसभा के नियमों और प्रक्रियाओं का पालन कराना ये किसकी जिम्मेदारी है, तो उपराष्ट्रपति का। उसके बाद क्या है, तीसरी बात कि राज्यसभा में मान लीजिए कोई प्रस्ताव आया, कोई बिल आया, कोई कानून आया, कुछ भी आया, अगर उस पर वोटिंग हो रही है और पक्ष और विपक्ष दोनों का वोट बराबर हो जाए, दोनों साइड क्या हो जाए कि बराबर वोट पड़े, तो निर्णायक मत देने का अधिकार होता है उपराष्ट्रपति के पास। इतना ध्यान रखेंगे, यानी वो जनरली वोट तो नहीं करते, लेकिन क्या होगा कि अगर फंस गया है मैटर, तो दोनों ओर वोटिंग बराबर हुई है तो उसको वो निर्णायक मत देंगे, इतना ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। अब आइए, अब ये तो हो गया। उसके बाद क्या लिखा है, अनुच्छेद 65 क्या कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ये अनुच्छेद कहाँ में लिखा है, तो 65 में, ठीक मेरे भाई। अब देखो जरा, ये तो बात हो गया। अगर हम बात कर ले कि उपराष्ट्रपति को वेतन भत्ते कितना मिलता है, तो इतना ध्यान रखेंगे कि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में एक पैसा भी नहीं मिलता है, यानी उपराष्ट्रपति पद का कोई वेतन नहीं होता है। चूंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, इसलिए उन्हें राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वेतन मिलता है, जिसकी बात कर दे अमाउंट तो 4 लाख रुपए आज के डेट में है। यानी उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है मेरे भाई, तो 4 लाख रुपए होता है, इसे ध्यान रखिएगा। अब आइए भैया, ये तो हो गया राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वेतन मिलता है। तो महोदय आपसे निवेदन है कि वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, समझ रहे हैं ना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अपने मित्रों में हो सके तो शेयर कर दीजिए, और बगल में बेल आइकन वाला घंटा भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको जितने भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो मेरे भाई उम्मीद करते हैं उपराष्ट्रपति टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आया है या फिर नहीं आया है तो आप एक काम कर सकते हैं, वापस जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।